अरे मांझी जी फ्रीलांसर हैं। मांझी जी के बारे में नीतीश जी का इतना प्रभाव है ना, मान लिए ना कि जीत हार में नीतीश जी की भूमिका है। इंडिया गठबंधन केवल बैठक कर लेने से नहीं हो जाएगा। जब तक साझा कार्यक्रम, साझा विश्वास, साझा नेतृत्व और साझा रूप से सरजमी पर कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम गणना करवाएंगे। हमने कहा कि गणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये दोनों में अंतर हो जाता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं बिहार बीजेपी नेता सबको कि जरा भाई धैर्य रखना सीखिए। आप लोग चक्कर में राम रहीम बाबा कभी पड़ जाते हैं, कभी निर्मल बाबा के। बाबा के चक्कर में भविष्यवाणी मत करिए। सावरकर का सम्मान, अम्बेडकर का अपमान, यह भाजपा का नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 4 राज्यों का चुनाव का नतीजा है वो सामने आ गया है, जहां 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तब अब सवाल खड़ा होने लगा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी, क्योंकि उन साफ तौर पर कहना है कि जो हार मिली है इंडिया अलायंस की, जहां पर कांग्रेस की हार मिली है, वो नीतीश कुमार की वजह से मिली है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं हार की वजह? नीतीश कुमार कौन बोल रहे हैं? जीतन मांझी बोल रहे हैं। अच्छा, मांझी जी को कोई प्रचार के लिए बुलाया कि नहीं, कि बेचारे एजे पड़ी राजनीति में टाप हन रहे थे? अरे मांझी जी फ्रीलांसर हैं। मांझी जी के बारे में नीतीश जी का इतना प्रभाव है ना, मान लिए ना कि जीत हार में नीतीश जी की भूमिका है, तो कहते नीतीश कुमार की भूमिका खत्म हो गई है। तो फिर ये कैसे कह दिए? तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा को आंख दिखाइए, कहिए कि प्रधानमंत्री हमको क्यों नहीं बुलाया। ये बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो इनको नहीं बुलाएगा? ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर मैं नए संसद भवन के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया इसलिए कि दलित, हो सकता है कि दलित है। आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया तो ये भी बेचारे दलित है, तो इनको इनसे छुआछूत हो रहा था। बीजेपी को इनको चुनाव प्रचार में बुलाना चाहिए था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, तो क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस बना, आप लोग इंडिया अलायंस बनाए, फिर भी आप लोग हार। वो हार स्वीकार है, जनता का जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह भविष्य की राजनीति के लिए कुछ सूचना भी देती है कि इंडिया गठबंधन केवल बैठक कर लेने से नहीं हो जाएगा। जब तक साझा कार्यक्रम, साझा विश्वास, साझा नेतृत्व और साझा रूप से सरजमी पर कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं होगी, एक दूसरा पर भरोसा और विश्वास नहीं होगा, क्षेत्रीय दल, वामपंथी दल और जितने भी गैर भाजपा दल हैं, अगर उनको एकजुट करना है तो सबको अपनी अपनी भूमिका को सीमित करना होगा और तब जाकर के आप मुकाबला करिएगा। एक सीट पर एक का मुकाबला होगा, तब परिणाम की उम्मीद रखिए। वोट का बंटवारा करिएगा तो नुकसान में जाइएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार मॉडल को अपनाया, सब जगह प्रचार में भी बोला कि कांग्रेस, जिस तरह से बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया गया, इस तरह से हम पूरा राज्य देश में करवाएंगे, तो वो भी तो आप लोग नहीं। तो फिर इसका मतलब बिहार कांग्रेसी को दिमाग नहीं है? बिहार का कांग्रेसी सब दिमागहीन है, तो समर्थन किसे किया कांग्रेस? इसका मतलब अजीत शर्मा जी सक्षम नहीं है? इसका मतलब शकील अहमद खान सक्षम नहीं है? कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो सक्षम नहीं है? तो यहाँ किसे समर्थन किया आप? अरे जाति आधारित सब गणना आज से यह सवाल उठ रहा है। 2011 में यूपीए की सरकार ने करवाया, वो रिपोर्ट नहीं जारी हुआ। आज रिपोर्ट जारी हो गया बिहार में कि 94 लाख लोग, जो समाज के सारे तबके के, सामान्य से लेकर के दलित तक, जो जिनके घर पर छत नहीं है, गरीब लोग हैं, तो उनको चिन्हित करिएगा ना। लेकिन वही मॉडल तो देश में राहुल गांधी ने प्रचार किया कि जिस तरह से बिहार में कराया हम देश में करवाएंगे, सब जगह करवाएंगे, तो वो तो फ्लॉप कर गया आप लोगों का जो नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम गणना करवाएंगे। हमने कहा कि गणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये दोनों में अंतर हो जाता है। नीतीश कुमार जी को यही समझने में लोगों को देर हो जाता है। नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ से ही कहते रहे कि तमाम जाति और धर्म के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक गणना लाभकारी होगा
और आज उसकी रिपोर्ट समय सीमा के तहत जारी कर करके उसके लिए बाजाबता कैबिनेट से प्रस्ताव बना लिया। आज तक ये सवाल क्यों नहीं उठा कि 10% आरक्षण जो आपने दिया है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं है? यह सवाल क्यों नहीं उठा कि भाई जो उत्तर पूर्व के राज्य में और भाजपा शासित कुछ एक प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण तक नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल तो खड़ा होगा ना भाई। सामाजिक सवालों को अगर खड़ा नहीं करिएगा तो ये धार्मिक उन्माद का मुकाबला कैसे करिएगा? भाई कौन उठाएगा इस सवाल को कि उज्जैन में रुद्र मंदिर को तोड़ दिया गया? तो इस सवाल को तो उठाया नहीं। तो कोई साधु संत के आशीर्वाद से नहीं जीत जाइएगा, जनता का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता आप कह रहे हैं कि 3 राज्य तो झांकी है, अब बिहार है, बिहार में भी आप लोगों को सफाया कर देंगे। फिर अपमानित करा देगा नरेंद्र मोदी को। ही सब 2014 में ऐसे ही झूठे पड़ाका छोड़ता रहा, 15 में। अब मोदी जी 41-43 जनसभा किए विक्रम के गांव में जाके। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं बिहार बीजेपी नेता सबको कि जरा भाई धैर्य रखना सीखिए। आप लोग चक्कर में राम रहीम बाबा कभी पड़ जाते हैं, कभी निर्मल बाबा के। तो बाबा के चक्कर में भविष्यवाणी मत करिए। कल क्या होगा किसने देखा है? जो बयान दे रहे हैं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं? वो अपने बारे में कुछ सोचे हैं कि नहीं? ये सब बयान का कोई नहीं तार्थ। लेकिन तार्थ इसलिए बन रहा है कि जिस तरह से 3 राज्यों में जीती बीजेपी, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी 2 जगह साफ कर दी। आपका हुआ राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया था, अब 15 में सरकार यहाँ बन गई थी। अरे तो जनता का मनोदशा तय होता है, क्षण क्षण में मन बदलता है, अभी तो महीनों है। तो क्या नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा? जिस तरह से कांग्रेस की हार मिली, जगह जगह पर हार मिले, तो क्या नीतीश कुमार को कद बढ़ेगा? नीतीश कुमार राजनीतिक कद के लिए नहीं परेशान है। नीतीश कुमार जी का कद राजनीति में इतना बड़ा हो गया कि 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तमाम विरोधियों के जाप के बावजूद सबका जाप उल्टे पड़ गया। जितना लोग जाप करता रहा, नीतीश कुमार जी ने अपनी लकीर खींच दी है। 6 तारीख को बैठक को कर रहे हैं बिहार बीजेपी के नेता, कुछ नहीं होने वाला, अब लोग बिखरेंगे इंडिया। नहीं, स्वाभाविक है। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस हो, उस दिन बैठक हो, यह भाजपा को अच्छा कहाँ से लगेगा? तो सावरकर के जन्मदिन मनाने वाले लोग हैं, अंग्रेज के दलालों के। तो 6 दिसंबर को बैठक हो रही है, इसलिए भाजपा को अपच होगा। चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान और सावरकर का सम्मान, यही भाजपा का है संस्कार। 6 तारीख को क्या निर्णय दिया जाएगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने ना, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन सावरकर का सम्मान, अम्बेडकर का अपमान, यह भाजपा का नारा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार का। तमाम खबरों बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।